प्रणाम, नमस्ते। वेलकम टू श्रीमद् भारत भगवत गीता, भारत आत्मज्ञान विज्ञान। श्रीमद् भारत भगवत गीता में आपका स्वागत है। भारत आत्मज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जो संवाद कर रहे हैं उसमें भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। आत्मा नित्य है, सनातन है। आत्मा का न तो जन्म है न तो मृत्यु है। ये जो आत्मा के बारे में भगवान ने बताया, फिर भी अर्जुन अभी विषाद में से बाहर नहीं आ रहा है। तब आगे भगवान क्या कहते हैं वह हम देखते हैं, वह हम सुनते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 26 भगवान कह रहे हैं, अथ चैन्यम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम अर्हसि। यानी भगवान यहां पे कह रहे हैं, अथ च लेकिन त्वं तू एनम यह आत्मा को नित्य जातम यानी जन्म लेता हुआ आत्मा जन्म ले रहा है ऐसा, वा या नित्यम मृतम यानी हमेश मृत्यु पामता है ऐसा, मन्य से यदि मानता हो, तथापि फिर भी महाबाहो हे महाबाहो एवं ऐसी रीत से शोचितुम शोक करना न अर्हसी योग्य नहीं है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को, भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आत्मा को नित्य ही समझो। भगवान अभी अर्जुन की जो मान्यता शायद होगी कि आत्मा जन्म लेता है और मृत्यु भी पामता है, तो भगवान उनकी मान्यता के अनुसार भी वास्तविकता बता रहे हैं कि यदि अर्जुन को कह रहे कि यदि तू आत्मा को जन्म लेता हुआ या मरता हुआ मानता है, फिर भी इसके लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्यों? वो भगवान आगे बताते हैं श्लोक 27 में, जातस्य हि ध्रुवः मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च अपरिहार्ये अर्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। ही यानी यह मान्यता के अनुसार, जो अर्जुन की मान्यता थी उसके अनुसार, जातस्य यानी जो जन्म है, जिसका जन्म हुआ है उनका, मृत्यु ध्रुवः यानी निश्चित है, च और मृतस्य जन्म यानी जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म, ध्रुवम निश्चित है, तस्मात् इसलिए अपरिहार्य ये जिसका उपाय ही नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अर्थ है ये सब विषय में, त्वम तेरे लिए शोचितुम शोक करना न अर्हसी योग्य नहीं है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि तू ऐसा मानता है कि आत्मा का जन्म होता है और मृत्यु भी होता है, तो इस मान्यता के अनुसार भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को वास्तविकता भी बताते हैं कि आत्मा जन्मता है और मरता भी है, फिर भी शोक करना उचित नहीं है। अभी आगे भगवान क्या रहे वो देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, भारत यानी है अर्जुन, भूतानी यानी सभी जो प्राणी है, सभी प्राणी जो जीवात्मा है, अव्यक्तादीनि यानी जन्म के पूर्व वे अप्रगट थे, यानी ये जो भी दिख रहा है वे वो था ही नहीं, अप्रगट थे। अव्यक्त निधनानि एव यानी मृत्यु के बाद भी वह अप्रगट हो जाने वाले हैं, यानी ये रहने वाले ही नहीं है जो अभी दिखता है वह। व्यक्त मध्यानि यानी ये जो समय है बीच का, ये जो मध्य में ये समय जो है वर्तमान, उसमें ही वे प्रकट है। तत्र ऐसी स्थिति में का
क्यों परिदेवना शोक करना। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, सभी जो प्राणी है, जीवात्मा है, वो जन्म के पूर्व अप्रगट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं। ये बीच का जो समय है उसमें ही वे प्रकट हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में उनके लिए शोक क्या करना। यहाँ पे भगवान अर्जुन का जो कर्तव्य है, उसकी जो ड्यूटी है, उसका धर्म है कि युद्ध करना, वह क्षत्रिय था, तो वो भूल गया था अपना धर्म, क्षत्रिय धर्म। इसीलिए भगवान उनको याद दिला रहे हैं आत्मा और वास्तविकता के बारे में, ताकि अर्जुन विषाद में से बाहर आए। तो आज हमने देखा कि भगवान ने वास्तविकता के अनुसार, मान्यता के अनुसार भी वह बताया कि शोक करना उचित नहीं है। आगे भी हम देखेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। तब तक प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू।